रोडो का प्रॉब्लम नंबर 3.373। एक सिचुएशन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, उसका कुछ चार्ज ऐसा रहेगा, पैरेलल प्लेट पे कुछ चार्ज रहेंगे, तो फील्ड कुछ इस तरह होगा। एक प्रोटॉन है जो कि एकदम पैरेलली इस फील्ड में एंटर हो रहा है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी वी आई था, और इस फील्ड के कारण उसका पाथ कुछ डेविएट हो जाएगा और वो इस एंगल से वी फाइनल से यहाँ से फील्ड से निकलेगा। तो वो एंगल थीटा हमें फाइंड करना है। सपोज़ मैं एक कोऑर्डिनेट फ्रेम लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। फील्ड वाई एक्सिस पे ही है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ज़ीरो हम लोग अज्यूम करेंगे, और एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब जो वी इनिशियल होगा वही वी फाइनल होगा, और वो कि वी नॉट होगा। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस का एनालिसिस करेंगे। तो एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, यह डिस्टेंस दिया था, ये डिस्टेंस है एल। तो वी, तो यहाँ से वी नॉट क्या हो जाएगा, ये लेंथ जो उसने कवर की है एल अपॉन टी नॉट हो जाएगा, जो उसको इतना टाइम लगा यहाँ से इस फील्ड से बाहर आने के लिए। तो वाई डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एफ वाई इज इक्वल्स टू क्यू ई ऑफ वाई। तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ जाएगा ई ए बाई एम टी। हाँ, फील्ड जो था हमारा वो गिवन था, इज इक्वल्स टू ए टी गिवन था, और वो वाई डायरेक्शन में है, मतलब हमारे कोऑर्डिनेट से। तो हम लोग जे कैप इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये वेक्टर के साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है फोर्स। तो हमारा इंटरेस्ट है ये एंगल निकालना। ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल निकलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू वी फाइनल ऑफ वाई डायरेक्शन अपॉन वी फाइनल ऑफ एक्स डायरेक्शन। यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हमारा सब गोल्स जो हुआ वो वी फाइनल इन वाई डायरेक्शन और वी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन निकालना है। वी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन तो यही है, ये तो निकला हुआ है। तो वी वाई निकालना है। तो ये तो एक्सेलरेशन है जो वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ये हम काइनेमेटिक इक्वेशंस नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हमें ये साइड पार्ट है, इसके लिए हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो डी वी वाई इज इक्वल्स टू ई ए बाई एम टी डी टी इंटीग्रल, जो कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, ज़ीरो से टी नॉट तक। चलो ये जनरल टाइम लेते हैं हम लोग। ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल्स टू ई ए बाई एम टी बाई टू टी स्क्वायर बाई टू। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ज़ीरो था। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है, ये भी वाई डायरेक्शन में है। तो अब वाई यहाँ पे पहुँच गया, प्रोटॉन यहाँ पे पहुँच गया, तो उसको टी नॉट टाइम लगा, और टी नॉट की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन वी नॉट हो जाएगी। तो वी फाइनल ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ई ए बाई एम 1/2 एल बाई वी नॉट होल स्क्वायर। तो tan थीटा हमें निकालना है, ये tan थीटा निकालना है। tan थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई इन वाई, तो और वी एफ ऑफ एक्स। तो tan थीटा का वैल्यू ई ए बाई एम 1/2 एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये वी नॉट के इक्वल है। ओके, लेकिन वी नॉट की वैल्यू भी हमें पता नहीं है। ये वी नॉट की वैल्यू हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई वी। सो वी नॉट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 ई वी बाई एम।
अच्छा, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा ये बाई 2m L स्क्वायर इंटू m/2 EV रेज टू 3/2। अच्छा, इसका थोड़ा कैलकुलेशन करके आप लोग ये डिराइव कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ये बाई 2m L स्क्वायर m/2 EV रेज टू 3/2, और सारी वैल्यूज़ गिवन है, डेटा है आपके पास, कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा।